कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बमबारी की तैयारी कर रहा है। यह खुलासा किया था जेनेवा में रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सफा ने, और उन्होंने साथ ही अपना इस्तीफा भी दिया था और एक लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा था। लेबनानी मूल के मोहम्मद सफा जो है यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थे। अब उन्होंने जब इस्तीफा दिया और खुलासा किया, उससे कहीं ना कहीं सबको लगा कि हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा। वहीं सोचिए, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध को रोकना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। अभी उनका ताजा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम इस युद्ध को खत्म करने की कगार पर है और बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले भी हम युद्ध समाप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है? इसके पीछे जो साजिश ट्रंप और नेतन्याहू रच रहे थे, अब उसका खुलासा हो चुका है। ईरान के इस्फहान पर, जहां उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है और उसके IRGC की जो सेना है उसका हेडक्वार्टर है, उस पर कल रात, बीती रात एक बड़ा हमला हुआ है। बंकर बस्टर बम मारा गया है। ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट ट्रुथ पर वो वीडियो शेयर की है जहां पर आग का गुब्बार उठ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बम में लगभग 1000 किलो इसमें बारूद था। आप सोचिए कि ये सामने से कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं। इसकी क्या हकीकत है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा IRGC ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो हम दुश्मन की टांगे काटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फेंक देंगे। यानी कि उसकी सेना पूरी तरीके से तैयार है ग्राउंड इन्वेंशन के लिए। जैसे ही अमेरिका अपने ट्रूप्स उतारता है ईरान में या खार्ग आइलैंड पर, वैसे ही उसको करारा जवाब मिलेगा। लेकिन सोचिए, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमारी बात भी चल रही है, लेकिन हम उनका सफाया भी करते हुए जा रहे हैं। तो क्या ईरान का सफाया करने से, उनके टॉप लीडरशिप को मारने से ये युद्ध रुका? अभी तक तो पिछले 32 दिनों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वहीं अब ऑफिशियली तौर पर ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल का बिल पास हो चुका है। यानी कि अब ऑफिशियली ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से वो टोल वसूलेगा। इसके साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यह सही वक्त है कि खाड़ी देशों से अमेरिका की सेना को भगाया जाए। तो सोचिए इसका क्या मतलब है, उस पर भी बात करेंगे। और अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो इस्फहान में जो बम गिराया था, उसका जवाब देने के लिए ईरान ने इजराइल में भारी मिसाइल बरसाई है, जिससे पूरे इजराइल में तबाही मची हुई है। अब वो खाड़ी देशों को निशाना नहीं बना रहा, अब उसका टारगेट ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल है। अब वो इजराइल को सफ़ेद हस्ती से मिटाने की कोशिश करेगा। वहीं साथ ही साथ खबर आ रही है कि लेबनान में IDF के सोल्जरों की गिनती बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू खुद कबूल कर रहे हैं कि उनके सोल्जर मारे जा रहे हैं। ताजा झड़प में कई सोल्जर के मारे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। अब बात करते हैं कि ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बोलते कुछ और हैं और जो उनका कार्यशैली है उसमें कुछ और दिखाई देता है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए भी इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के इस्फहान पर, जहां करोड़ों ईरानी रहते हैं, वहां पर वो 1000 से ज्यादा हैवी बारूद वाला बम जाकर गिरा देता है। इसका क्या मतलब है? दरअसल वो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। वो एक पूरा बिजनेस माइंडेड आदमी है और वो चाहते हैं कि अपने बयान से वो पूरी शेयर मार्केट को, पूरे दुनिया के बाजार को कंट्रोल करें। वो चाहते हैं, क्योंकि ये युद्ध तो खत्म होने वाला नहीं है। ईरान इस मामले में बहुत क्लियर है, साफ है। वो किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलता है, ना साजिश रचता है। वो साफ जो भी उसे करना होता है साफ बोलता है और फिर कहने के बाद वो चीजें करता है। ना ही वो अपने लीडरों की मौत को छिपाता है, ना ही वो झूठा आश्वासन देता है। जो प्रॉमिस करता है उसका बदला भी लेता है। लेकिन ट्रंप क्यों ऐसा करते हैं? ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है। वो जानते हैं कि इस युद्ध से पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हो सकती है और जो लगभग महंगाई पड़ रही है, तेल की जो कीमतें बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। इसीलिए
ट्रंप बार बार इस तरीके के बयान देते हैं कि हम युद्ध रोकने वाले हैं, हमारी बात चल रही है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। ईरान, अगर ऐसी कोई बात होती तो ईरान के तमाम प्रवक्ता कहीं ना कहीं से यह खबर सामने आती। ईरान के जो संसद के स्पीकर है गालिबफ, उन्होंने भी इस बात को नकारा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इस बात को नकारा है। IRGC ने भी इस बात को नकारा है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी तरफ से कोई बातचीत नहीं चल रही है। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके की कोई बात नहीं चल रही है। ईरान साफ कह चुका है कि अगर बात होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ईरान को यह गारंटी दे दे और सीज फायर करवा दे। अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान पर फिर हमला नहीं करेंगे। ईरान के लिए एक ही ऑप्शन है, या तो शहादत, सरेंडर तो वो नहीं करेगा, या तो वो शहादत लेगा या फिर उसको जीत मिलेगी। सरेंडर तो वो किसी भी हाल पर नहीं करेगा। यही जो है खामनी साहब ने ईरान की फौज को, ईरान के लोगों को सिखाया है, बताया है, और यही उन लोगों के अंदर जज्बा है। तो सोचिए, ट्रंप बार बार इस तरीके की बात कर कर पूरी दुनिया की मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया था कि इस युद्ध में अमेरिकी नागरिकों को नुकसान हो रहा है, जबकि जिनको फायदा हो रहा है वो इनके फैमिली है, इनके दामाद है, इनके बेटे हैं। वो पूरी तरीके से, जिनकी बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है खाड़ी देशों में, वो इस युद्ध से सीधा फायदा ले रहे हैं। अब बात करते हैं, IRGC ने साफ कहा है कि हम अपने दुश्मनों की टांगे काटकर यही मिट्टी में दफन कर देंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल जो है ग्राउंड इन्वेंशन करता है, ग्राउंड ऑपरेशन करता है, तो हम पूरी तरीके से तैयार है और हम ईरान की धरती को उनके लिए जहन्नम बना देंगे। उनके प्रवक्ता कह चुके हैं कि अमेरिका की सेना को हम फारस की खाड़ी में शार्क मछलियों का खाना बना देंगे। तो सोचिए, ईरान पूरी तरीके से तैयार है, और कहा जा रहा है कि उसके पास 10 लाख सैनिक तो ऑलरेडी तैयार है, पूरी तरीके से मोबिलाइज्ड हैं कि वो अमेरिका जैसे ही अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है उसको करारा जवाब देंगे। आपको पता है, ईरान के पास एक लंबा युद्ध लड़ने का अनुभव है। इराक के साथ वो लगभग 8 साल तक युद्ध लड़ चुका है। वहीं अब बात करते हैं इसको लेकर, जो अमेरिका और इजराइल ने इस्फहान पर बम बरसाया है। कहा जा रहा है कि वो इतना हैवी था कि 1000 से ज्यादा भारी बारूद से लदा हुआ बम उन्होंने गिराया है। अब उसके बदले में ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। तेल अवीव में आप तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मिसाइलें डायरेक्ट जो है उसकी बिल्डिंगों को हिट कर रही है। इससे आप समझिए कि ईरान का, देखिए ट्रंप बार बार कह रहे हैं पिछले 1 महीने से कि हमने ईरान का सारा जो है उसका सैन्य जो साजो सामान था उसको खत्म कर चुके हैं, लेकिन ईरान बार बार वो हमला करता है और करारा जवाब देता है। इस बार भी ट्रंप ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें एक तरीके से उसको सेलिब्रेट करने की बात कही है। तो सोचिए कितना खतरनाक है। लेकिन ईरान बार बार अपने नई मिसाइल लगाकर बदला ले रहा है, और अब इस्फहान का भी बदला वो ले रहा है। लेकिन सोचिए, ये लोग स्कूल को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा है, वो उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो सोचिए, ईरान ने 32वें दिन अपनी और ताकत दिखाते हुए इजराइल में भारी तबाही मचाई है, और उसने साथ ही साथ कुवैत में एक गैस पाइपलाइन को भी उड़ा दिया है। यानी कि अब जो खाड़ी देशों से जो पाइपलाइन बिछी हुई थी गैस की, उसको भी नष्ट कर दिया। अब सिर्फ एक पाइपलाइन बची है, वो भी सऊदी के पास है। तो सोचिए, इस युद्ध का परिणाम, अगर दुनिया ने ट्रंप और इजराइल को नहीं रोका तो इस युद्ध का परिणाम जो है फिर पूरी दुनिया भुगतेगी। अभी तो शुरुआत है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि ईरान सरेंडर कर देगा तो ये मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान की खून में है, उसकी नस नस में है। सरेंडर वो कर ही नहीं सकता। वो करबला को मानने वाले लोग हैं, वो इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं, वो हजरत अली को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। भले ही तादाद कम रही हो, लेकिन वो हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयानक है, और इस युद्ध को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और ये पूरी दुनिया जो है इसकी मार झेलेगी। साथ ही साथ अब चाइना ने भी खुलकर कहा है कि ईरान पर हमले जो हो रहे हैं उसको रोका जाए। यानी कि ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ उन्होंने एक कड़ा रुख जो है अपनाया, और साफ कहा है कि ये जो नरसंहार ये लोग कर रहे हैं इसको रोका जाए। तो ईरान को अब
चाइना और रशिया का भी समर्थन मिल रहा है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो दुनिया को डेमोक्रेसी, मानवता, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी, टेररिस्ट और पता नहीं फंडामेंटलिस्ट बोलकर उनको दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि दुनिया के लिए खतरा यही लोग हैं। लेकिन हकीकत यह है, इस युद्ध में 32 दिन में दुनिया ये जान चुकी है, असल में दुनिया के लिए खतरा जो है वो अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अमेरिका की एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है, व्हाइट हाउस की, वो कह रही है, उनके बयान से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के मन में क्या है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर की बातें पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। तो सोचिए, आप किसी की बात से सहमत नहीं है, आपकी किसी की बात पसंद नहीं है, तो आप हमला कर देंगे। यही तो तानाशाही है। और सोचिए, यहूदियों ने किस तरीके से पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। पूरा एक नैरेटिव फैलाया गया, वर्ल्ड वॉर के दौरान उनका नरसंहार किया था हिटलर ने, जबकि उससे ज्यादा वर्ल्ड वॉर 2 में लोग मारे जा चुके हैं। क्या किसी ने उस पर चर्चा करी? फिलिस्तीन में इतने मासूम बच्चों और महिलाओं की हत्या कर दी, क्या उस पर कभी चर्चा हुई? लेकिन चूंकि पूरा मीडिया, पूरा फिल्मी जगत और पूरा अखबार, सब पर यहूदियों का कब्जा है, जायनिस्ट लॉबी का कब्जा है, इसीलिए पूरी दुनिया के दिमाग में यह बैठा दिया गया कि यहूदी जो है वो एक सताई हुई कौम है। लेकिन इनका जुल्म देखिए, फिलिस्तीन में जो है बच्चों की हत्या कर दी। अब तो वहां पर एक कानून पास हुआ है वहां इजराइल की संसद में कि वो फिलिस्तीनियों को फांसी देंगे। लगभग आपको बता दें कि 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अमेरिकी जेलों में कैद हैं। अब इस कानून के पास वहां पर जिस पर भी आरोप है कि उसने इजरायली को मारा है या सोल्जर को मारा है, अब उसको जो है बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी ट्रायल के फांसी दे दी जाएगी। और उसको सेलिब्रेट किया गया है संसद में। ये बेन-गवीर हत्यारा मासूम बच्चों का, ये संसद में इसने शैंपेन खोल ली। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। दुनिया के लिए असल में ये लोग खतरा है। जब तक इजराइल रहेगा, जब तक अमेरिका रहेगा, तब तक दुनिया में इसी तरह का नरसंहार होता रहेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।